हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण। और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं और पीछे देखिए बारिश भी हो रही है। आज के दिन सबसे पहले हम लोग तुंगनाथ महादेव मंदिर जाने का प्लान किए हुए हैं। अब देखिए बारिश अगर तेज़ होती है तो हो सकता है हम लोग नहीं जा पाएँ। अब ये सब कुछ प्रकृति पर निर्भर करता है कि हम लोग आज तुंगनाथ महादेव मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं। उसके बाद आज का हमारा हॉल्ट जो है वो बद्रीनाथ में होने वाला है, तो इसलिए हमारे पास काफ़ी कम बफर टाइम है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में दिखाया था कि हम कल देवरिया ताल के ट्रेक के बाद चोपता में श्री हनुमंत इन एंड रिजॉर्ट में ठहरे थे। अभी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और बारिश में रास्ते और भी ख़राब होने लगते हैं। वैसे तो रोड्स काफ़ी अच्छे बना दिए गए हैं, फिर भी पहाड़ों से डेब्रिज गिरने का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन के लिए 3.5 किलोमीटर का एक ट्रेक करना होता है, जिसका बेस पॉइंट चोपता में ही है और वो पॉइंट हमारे होटल से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हमारा प्लान पहले तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन करने का है और उसके बाद हम बद्रीनाथ धाम तक जाएंगे, जो चोपता से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी के लिए आज के दिन की शुरुआत हमने काफ़ी सुबह की है। हमने GMVN बद्रीनाथ में स्टे बुकिंग भी करवा रखा है। सुबह के 6:45 बज रहे हैं अभी और हम तुंगनाथ महादेव जी के ट्रेक के स्टार्ट पॉइंट पहुंच गए हैं। हम एक होटल में रुके हैं फिलहाल और सूप ऑर्डर किया है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, शायद आपको दिख रहा हो। जिस जगह से तुंगनाथ की ट्रेकिंग शुरू होती है वहां पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है तो इस ट्रेक को करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो इसलिए इस बार के लिए हम इस ट्रेक को करना अवॉइड कर रहे हैं। देखते हैं, फिर कभी प्लान करते हैं, सिर्फ तुंगनाथ आएंगे और हम आपको तुंगनाथ का भी दर्शन करवाएंगे। घोड़े से भी जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो भी हमें थोड़ा रिस्की और हम वैसे भी घोड़े से जाना प्रेफर नहीं करते हैं। चलिए आपको एंट्री गेट के पास ले चलते हैं, एंट्री गेट दिखा देते हैं कि कहाँ से ट्रेक शुरू होती है और उसके बाद हम सीधा अभी बद्रीनाथ के लिए निकल जाएंगे। तो रास्ते में आपको कुछ व्यूज वगैरह जो अच्छे मिलेंगे वो दिखाते हुए सीधा मिलते हैं बद्रीनाथ में। तुंगनाथ महादेव मंदिर पंच केदारों में से एक केदार है और भगवान शिव के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। यह पंच केदारों में सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 12,106 फीट है और यहाँ पे ठंड बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर भगवान तुंगनाथ जी का जो है 4 किलोमीटर है, 12,772 की ऊंचाई है। यहाँ से जो है अगर मौसम खुल गया तो नीलकंठ, चौखमा, बंदरपुर, केदारपुर सब देख सकते हैं। ये आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये यहीं से ट्रेक की शुरुआत होती है और इस बार तो भगवान तुंगनाथ जी ने हमें नहीं बुलाया। अगले बार हम जल्द ही प्लान करेंगे और तुंगनाथ जी के दर्शन करेंगे। अब हम बद्रीनाथ धाम के लिए निकल चुके हैं। पहाड़ों के बीच से होकर इसका रास्ता है। बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के लिए कोई ट्रेक नहीं करना पड़ेगा। मंदिर तक ऐसे शानदार रोड्स बना दिए गए हैं। रास्ते भर ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते रहेंगे। एक से बढ़कर एक सुंदर दृश्यों से भरा हुआ है बद्रीनाथ धाम जाने का यह रास्ता। ये देखिए, इन्हीं रास्तों पर चलते चलते हम लोग ऊंचाई प्राप्त करते जाएंगे। रोड्स काफ़ी शानदार है। इन परिस्थितियों में ऐसे रोड्स जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जगह जगह पर डेब्रिज गिरने का खतरा तो वैसे हमेशा बना रहता है, फिर भी ऐसे रोड मेंटेन करना बहुत ही खास है। अब बात करते हैं कि आप बद्रीनाथ धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो ट्रेन से आप हरिद्वार स्टेशन आ जाइए। वहां से बद्रीनाथ धाम तक जाने के लिए बस मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप ट्रेन का सिलेक्शन इस हिसाब से करें कि आप सुबह सुबह हरिद्वार से निकल सके। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की दूरी लगभग 312 किलोमीटर है। पहाड़ों वाला रास्ता है, जिसकी वजह से जाने में लगभग 11-12 घंटे का समय भी लग सकता है। रास्तों के बंद होने का खतरा भी लगातार बना रहता है, तो आप सुबह जल्दी ही हरिद्वार से
निकले। वैसे आप ट्रेन से ऋषिकेश या देहरादून स्टेशन भी उतर सकते हैं। इन दोनों स्थानों से बद्रीनाथ धाम तक की दूरी अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बस के अलावा आप प्राइवेट टैक्सी से भी हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक जा सकते हैं। आपको तो पता ही है कि हमने तो डे 1 से ही कैब बुक करवा रखा है और हमारे कैब के ड्राइवर या यूँ कहे कि हमारे सारथी श्री जगदीश शर्मा जी है। बहुत ही अच्छी गाड़ी चलाते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और रूट्स का काफ़ी अच्छा आइडिया है इन्हें। इनका नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आना होगा, फिर वहां से बस या कैब से आप बद्रीनाथ धाम तक जा सकते हैं। देहरादून एयरपोर्ट से बद्रीनाथ धाम तक की दूरी लगभग 310 किलोमीटर है। लगभग 1:15 बज रहा है अभी और हम बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। 400-500 मीटर पैदल चलकर मंदिर तक जाना पड़ेगा। केदारनाथ धाम की तरह ही बद्रीनाथ धाम भी साल के लगभग 6 महीने बंद रहता है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर होने की वजह से सर्दियों के दिनों में यहाँ काफ़ी बर्फ गिरती है, जिसकी वजह से सर्दियों के दिनों में बद्रीनाथ धाम में की जाने वाली पूजा अर्चना ज्योतिर्मठ में की जाती है। ज्योतिर्मठ यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम दोनों साथ में खुलते हैं। अभी हमें सामने बद्रीनाथ मंदिर दिखने लगा है। इसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के ऊपर लाल और सफ़ेद रंग का ध्वज लहरा रहा है। मंदिर के सामने ही अलकनंदा नदी भी बह रही है और हमें अभी उस ब्रिज को पार करके जाना पड़ेगा जो अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ है। हमें पता चला कि अभी मंदिर का पट बंद है और अब यह 3 बजे खुलेगा, तो हम क्या करें, हम आ गए हैं पार्किंग एरिया में। हमारी गाड़ी यहीं पार्क्ड है और अब हम सीधे चलेंगे माना गांव, जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन की सीमा से लगता हुआ यह गांव है, इसलिए इसे भारत का पहला गांव भी कहते हैं। ये नाम इसे कुछ समय पहले ही मिला है। पहले इसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता था। माना गांव को ऋषि वेद व्यास का घर माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने महाभारत की रचना यहीं पर की थी। इन पहाड़ी रास्तों में चलते चलते और गिरते पत्थरों से बचते बचाते हमें फाइनली माना गांव तक पहुंचा ही दिए हमारे साथी, हमारे सारथी जगदीश शर्मा जी। तो जगदीश शर्मा जी, आपको कैसा लगा हमारे साथ बहुत अच्छा इस सफ़र को करके? बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि आपको नेक्स्ट भी घुमाऊँ और बहुत अच्छी अच्छी जगह देखने वाली जी। ये तो माना गांव है, इसके अलावा और भी जगह देखने की, हर्षिल है, झाला है देखने के लिए, हर की दून है, उरला गांव है, दाखा मंडल है। आप नेक्स्ट आएंगे तो इसका घुमाने का सौभाग्य जरूर दीजिए हमारे को। आपके साथ बहुत अच्छा लगा जी। और एक बात हम ये भी कहना चाहते हैं, ये काफ़ी अच्छा गाड़ी चलाते हैं। इन्हें 35 सालों का एक्सपीरियंस है। जब हम ये सुने तो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए कि 35 सालों का एक्सपीरियंस, और वो दिख भी रहा था। अभी 5 दिन हम इनके साथ रहे गाड़ी में और किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हुआ। काफ़ी आसानी से पहाड़ी रास्तों में ये गाड़ी चलाते हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर कभी भी आपको उत्तराखंड में कहीं पे भी विज़िट करना हो तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इनके साथ आपका कांटेक्ट करवा देंगे। जिन्हें आप भेजोगे मेरा सौभाग्य होगा जी उनको घुमाने का। जी। आप जरूर सेवा का मौका दें मेरे को, बिल्कुल हिमालय क्षेत्र में घुमाने के लिए, क्योंकि हमें काफ़ी समय हो गया चलते हुए, थोड़ा अनुभव भी है और उम्र भी होगी इस रोड पे चलते हुए। तो ज़रूर आप इसका घुमाने का सौभाग्य दें हमारे को और जानकारी दें लोगों को और इसको घूमें देखें, क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने वाली, बहुत कुछ देखने वाला है। सिर्फ आने की देर है। जी, धन्यवाद। माना गांव से लौटकर एक बार फिर हम बद्रीनाथ धाम में पहुंच गए हैं।
लगभग 2:30 बज चुका है। यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है और मंदिर के पास ही तप्तकुंड भी है जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। और यहाँ पे पीछे मिश्रा रेस्टोरेंट दिख रहा है जहाँ आप नाश्ता खाना कर सकते हैं। अभी हम लोग बद्रीनाथ मंदिर चलते हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और गढ़वाल हिमालय के बीच बसा हुआ है। समुद्र तल से यह लगभग 10,200 फीट की ऊंचाई पर है, पर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मंदिर के पास तक रोड्स बने हुए हैं तो कोई ट्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर पहुँचने के कुछ देर पहले ही काफ़ी तेज़ बारिश एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। बारिश थोड़ी धीमी होने पर हमने एक छाता खरीदा और एक बार फिर हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से पंच केदार है उसी प्रकार से पंच बद्री भी है, जो है वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री और बद्री विशाल बद्रीनाथ। बारिश भले ही कितनी भी हो रही हो, भक्तगण ऐसे में भी गेट के बाहर खड़े हुए हैं और अभी मंदिर खुला नहीं है, लेकिन सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ जो धुआं उठ रहा है वो तप्तकुंड से आ रहा है। बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वत के बीच में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण का श्रेय आदि शंकराचार्य जी को जाता है। उन्होंने 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। और घंटियों के आवाज के साथ मंदिर का पट खुल चुका है, तो अब हम लोग भी जाकर लाइन में लगते हैं। ये अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ पुल है। बद्रीनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह अलकनंदा नदी के किनारे बना हुआ है। ये अलकनंदा नदी हम प्रवेश द्वार तक आ चुके हैं। बारिश अभी भी बहुत तेज है। अभी हम मंदिर के अंदर जाकर पूजा करके बाहर आ चुके हैं। मंदिर की ये बनावट गर्भगृह के ऊपर का है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। यह वाह, अति सुंदर। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा काले ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई है, जहां भगवान विष्णु के एक हाथ में चक्र वहीं दूसरे हाथ में शंख है। इनके और 2 हाथ आगे की तरफ योग मुद्रा में हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु को बद्री नारायण के नाम से भी पूजा जाता है। इस मंदिर का जिक्र विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में हुआ है। बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक धाम है। 4 धामों में पूर्व में पुरी जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम आता है। द्वारकाधीश मंदिर का वीडियो आप आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उत्तराखंड टूर का यह सेकेंड लास्ट एपिसोड है। इसके बाद आपको दिल्ली के कुछ फेमस तो कुछ ऑफ बीट प्लेसेस हम दिखाएंगे। उसके बाद हम तमिलनाडु टूर करेंगे और आपको रामेश्वरम धाम के भी दर्शन करवाएंगे। मुख्य मंदिर के चारों तरफ भी कई सारे अन्य मंदिरें भी बनी हुई है।
बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के छोटे 4 धामों में से भी एक है। उत्तराखंड टूर के इस सीरीज में हमने 2 धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। इनके अलावा 2 और धाम गंगोत्री और यमुनोत्री है। देखिए, इस तरफ से मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता है, वहीं इसके दूसरी तरफ से दर्शन करने के बाद निकलने का रास्ता है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर का हम कुछ दिखा नहीं सकते। आप खुद यहाँ आकर इस अद्भुत मंदिर में भगवान बद्री विशाल का खुद से एक बार दर्शन जरूर कीजिए। एक प्राचीन कथा के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु जी तपस्या के लिए बैठे थे। जैसा कि पता ही है कि यहाँ का तापमान बहुत ही कम होता है, मौसम ठंडा रहता है। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया कि वो विष्णु जी को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए उन्होंने बेर का पेड़ का रूप ले लिया और विष्णु जी को ठंडी हवाओं से बचाने लगी। बेर के पेड़ को बद्री वृक्ष भी कहा जाता है, इसलिए इस जगह का नाम विष्णु जी ने बद्री का आश्रम रख दिया और वो खुद बद्री के नाथ बद्रीनाथ कहलाए। बद्रीनाथ मंदिर नवंबर में भाई दूज के दिन बंद हो जाता है और इस दिन यहाँ पर एक अखंड ज्योति जलाई जाती है। इसमें इतना घी दिया हुआ होता है जितना यह 6 महीने तक लगातार जल सके। इसके बाद बद्रीनाथ जी के प्रतिकृति को, इमेज को प्रतीकात्मक रूप से ज्योतिर्मठ के नरसिम्हा मंदिर में रख दिया जाता है। इसके बाद अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन मंदिर वापस खोला जाता है, तब भी अखंड ज्योति जलती ही रहती है। अब हम बाहर आ चुके हैं। अभी हम तप्त कुंड के पास पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम दर्शन से पहले काफी लोग इस कुंड में स्नान करते हैं। यहीं बगल से अलकनंदा नदी बह रही है। बद्रीनाथ धाम दर्शन के बाद अब हम वापस हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। शाम का 4:30 बज रहा है। वैसे तो हमने GMVN बद्रीनाथ में बुकिंग करवाई हुई थी, लेकिन ख़राब मौसम को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि जहां तक हो सकेगा आज हम वापस चलते हैं। सामने देखिए, नदियों का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा है और डेब्रिज गिरने का भी खतरा बना हुआ है। अलकनंदा नदी में पानी का ये फ्लो देखिए, बहुत ही तेज हो चुका है। थोड़ी दूर चलने के बाद हम अभी विष्णु प्रयाग के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। ये 5 प्रयागों में से पहला प्रयाग है। रात के अभी लगभग 7:30 बज रहे हैं और हम बद्रीनाथ से चमोली तक पहुँच पाए हैं। यहाँ पर हमने अग्रवाल होटल में एक रूम लिया, जो कि ये रहा। रूम अच्छा है, नई सी रूम है। बाहर का नज़ारा तो अभी नहीं दिख रहा है, तो इसे हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में, जो हमारे उत्तराखंड टूर का आखिरी एपिसोड भी होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।